साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र 30 जुलाई को होने वाले पेपर के लिए विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, इसका टॉपिक नंबर 4 हम पढ़ेंगे। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास। इससे पहले हमने 3 टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं, वह वीडियो भी आप रिवीजन के लिए जरूर देखें। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चावल उत्पादन में देश का स्थान है द्वितीय। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में जो धान की फसल बोई जाती है उनके नाम है ओस, अमन और बोरो। हरित क्रांति की सफलता किन फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है? हरित क्रांति में जो सर्वाधिक सफलता मिली है वो रबी की फसल में मिली है। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं? 3 शस्य ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। किस राज्य में चावल एक जीविका का फसल है? ओडिशा में। झूमिंग कृषि को ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका। झूमिंग कृषि को ब्राजील में रोका कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली को किस देश में क्या कहा जाता है? इसमें कौन सा मिलान सत्य है? कर्तन दहन प्रणाली को किस देश में किस नाम से जाना जाता है? इसमें जो मिलान सत्य है उसके बारे में आपको बताना है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको और वियतनाम में रे कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली से जो खेती की जाती है उसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा और वेनेजुएला में कोनुको, वियतनाम में रे कहा जाता है। तो सभी मिलान है वो सत्य है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा कहा जाता है। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को बेबर या दहिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश में। स्थानांतरित कृषि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि को किस राज्य में पोडू या पेंडा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में। कर्तन दहन प्रणाली को ओडिशा में क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली को ओडिशा में पामाडाबी, कोमान और ब्रिंगा कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली को मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू। कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहा जाता है झूम। कर्तन दहन प्रणाली को भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है। जूट किस प्रकार की फसल है? रेशेदार। दलहनी फसल कौन सी है? मटर। खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होने वाली फसल कौन सी है? मक्का। निम्न में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? गेहूं। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। खरीफ की फसल बाजरा। निम्न में से कौन सी अखाद्य फसल है? कपास। इनमें से कौन सी जायद की फसल है? तरबूज। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूं। कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है। कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? दाल। रबी की फसल है चना। निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? रोपण कृषि। बायोडीजल के लिए फसल है जेट्रोफा जोजोबा। बायोडीजल के लिए कौन सी फसल है? जेट्रोफा और जोजोबा। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग कितने हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है? 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को क्या नाम दिया गया? रकतहीन क्रांति। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को रकतहीन क्रांति नाम दिया गया। किसने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की? इसे भूदान के नाम से जाना गया। श्री रामचंद्रा रेड्डी ने। श्री रामचंद्रा रेड्डी ने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। भूदान आंदोलन की शुरुआत एक गांव पांचपली गांव में हुई। यह गांव किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। महात्मा गांधी किसे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मानते हैं? विनोबा भावे को। किस पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भूमि सुधार किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य रखा गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में।
किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? जूट को। रेशम कीड़े किस भाग से प्राप्त होते हैं? कोकून से। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी में उगाने से प्राप्त नहीं होती? रेशम। उत्तर प्रदेश और बिहार किन फलों के लिए प्रसिद्ध है? लीची। उत्तर प्रदेश और बिहार लीची के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर और चेरापूंजी किन फलों के लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए। कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कॉफी की कृषि की शुरुआत किन पहाड़ियों से हुई? बाबा बुदन की पहाड़ियों से। कॉफी की कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई। भारत में प्रारंभ में किस देश से कॉफी लाई गई? यमन से। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। देश में किस किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? अरेबिका किस्म की। अरेबिका किस्म की कॉफी भारत के अंदर पैदा की जाती है जो विश्वविख्यात है अपनी गुणवत्ता के लिए। सन 2017 में भारत का विश्व में चाय उत्पादन में स्थान था दूसरा। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल है जो उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी किस प्रकार की फसल है? खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसल है अरंडी। भारत में प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। 2017 में भारत विश्व में दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। प्रथम स्थान किस देश का था? चीन का। विश्व में गन्ना उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है ब्राजील। गन्ना उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गन्ना एक उष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है। ये सही है। गन्ना एक उष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल के लिए हमें कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की। 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। गन्ना उष्ण और उष्ण कटिबंधीय फसल है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है गन्ना उत्पादन के लिए। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है भारत। भारत में मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है कर्नाटक और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये सभी राज्य है वो मक्का उत्पादक राज्य है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार का देश में कौन सा स्थान है? ज्वार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। चावल के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है? चावल उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। चावल उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना भाग है? भारत का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 1/4वां भाग है। भारत किस देश को सूत का निर्यात करता है? रूस को। 1854 में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था? मुंबई में। डाबर उद्योग किस श्रेणी का उद्योग है? डाबर उद्योग निजी क्षेत्र का है। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निजी क्षेत्र में लगे उद्योग है, निजी क्षेत्र में जो उद्योग लगे वह है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर उद्योग। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर उद्योग ये निजी क्षेत्र में लगे उद्योग है। वर्तमान में अधिकतम निवेश कितने रुपए तक स्वीकार्य है? वर्तमान में अधिकतम निवेश कितने रुपए तक स्वीकार्य है? 1 करोड़ रुपए तक। कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? पटसन। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है स्टील, कार और कपड़ा उद्योग। स्टील है, कार उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, ये द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। भारत का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है, भारत का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है फ्लाई ऐश, फॉस्को जिप्सम, लो इस्पात की अशुद्धियां, ये मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है भारत के। भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है भारत का। निम्न में से संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है OIL। निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? गोल्डन फाइबर कौन सा रेशा कहलाता है? जूट। जूट है वो गोल्डन फाइबर कहलाता है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? सिलाई मशीन। निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? बेंगलोर। भारत के अधिकांश चीनी मिलें निम्न में से किन राज्य में स्थित है? भारत की अधिकांश चीनी मिलें किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश व
बिहार में। सर्वाधिक चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। विश्व में पटसन व पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पटसन और पटसन से निर्मित होने वाले माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। लौह इस्पात उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग प्रयोग करता है? एल्यूमीनियम परगलन। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है सीमेंट उद्योग में। जनरेटरों के अंदर साइलेंसर क्यों लगाया जाता है? ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए, धुएं के निष्कासन में कमी लाने के लिए। कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण है? तो ये दोनों गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के क्या कारण है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा शहर है बंगलोर। पहला सीमेंट उद्योग चेन्नई में कब स्थापित किया गया? पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। कब? 1904 में। कौन सा उर्वरक भारत में पूर्णतः आयात किया जाता है? पोटाश। रसायन उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। रसायन उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। यह विश्व में आकार की दृष्टि से इसका स्थान है 12वां। रसायन उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? रसायन उद्योग का जीडीपी के अंदर कितना प्रतिशत योगदान है? 3% योगदान है। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग व केरल के नारियल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? सहकारी उद्योग। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? सहकारी उद्योग में। निम्न इस्पात संयंत्रों को उनके राज्य के साथ मिलान कीजिए। कौन सा मिलान सही नहीं है? बर्नपुर बिहार सही नहीं है। ये बर्नपुर बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। बर्नपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? ओडिशा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में है। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक राज्य में है? विजयनगर। भारत में 60% चीनी मिलें किन दो राज्यों में है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। 2019 में विश्व में प्रति व्यक्ति इस्पात की औसत खपत कितनी थी? 229.3 किलो। 2019 में विश्व में प्रति व्यक्ति इस्पात की औसत खपत कितनी थी? 229.3 किलोग्राम। 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति, ये विश्व में पूछा गया है, भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत कितनी थी? 74.3 किलोग्राम खपत थी। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है मैंगनीज मिलाया जाता है। इस्पात उद्योग में कच्चे माल, लोह एशक, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात क्रम से होता है। इस्पात जो उद्योग है उसके अंदर कच्चा माल यानी लोह एशक की मात्रा कितनी होती है, कोकिंग कोल की कितनी होती है, चूना पत्थर की मात्रा कितनी होती है? तो इसका अनुपात है 4:2:1। लोह एशक चौथा भाग, कोकिंग दूसरा और चूना पत्थर एक भाग, यानी 1 भाग चूना पत्थर का होगा, 2 भाग कोकिंग कोल के और 4 भाग लोह एशक के होंगे। पहला पटसन उद्योग रिसरा में 1855 में लगाया गया। पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया? रिसरा में 1855 में। रिसरा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग कितने पटसन उद्योग थे? 80 पटसन उद्योग थे। पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। कताई कार्य मुख्य रूप से किन राज्यों में केंद्रित है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कताई कार्य मुख्य रूप से केंद्रित है। कौन सा ऊनी वस्त्र उद्योग है? राजकोट। चावल की फसल के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और वर्षा की आवश्यकता होती है चावल के लिए। विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है जो उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है? चावल।
निम्न में से कौन सी फसल मुख्य रूप से पेय फसलें हैं? तो कहवा और चाय। निम्न में से कौन सी फसल रेशेदार फसल है? जूट और कपास। मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मलेशिया रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, ब्राजील में कहवा उत्पादन होता है, भारत और श्रीलंका में चाय। तो ये सभी मिलान है वो सत्य है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। रोपण कृषि में कौन सी फसल उगाई जाती है? चाय, कहवा, काजू व रबड़, केन्ना व कपास। रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि का एक प्रकार है? वाणिज्यिक कृषि है। किस भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि का। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान किस अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है? वाणिज्यिक अनाज कृषि के। चलवासी पशुचारण भारत के किस भाग में प्रचलित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर में। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राजील। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? फलों और सब्जियों को उगाना। किस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 2/3 जनसंख्या। विश्व के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से संबंधित क्रिया में संलग्न रहते हैं? 50% लोग। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन कौन सी क्रियाओं के उदाहरण है? यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। यह तृतीय क्रिया जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है? 3 प्रकार की। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का आकार सामान्यतः कितना है? 250 हेक्टेयर। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का जो आकार सामान्यतः होता है वह 250 हेक्टेयर तक होता है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जानी जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को। मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है और ब्राजील में रोका कहा जाता है। कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? निर्वाह कृषि। श्रम व प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार की होती है? निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। श्रम व प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों से। पिस्सीकल्चर निम्न में से संबंधित है? मत्स्य पालन से। सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है? रेशम कीटों से। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था किस फसल की खोज की? कालदी नाम का एक अरब का रहने वाला व्यक्ति था जिसने 850 ईस्वी में एक फसल की खोज की, वह है कॉफी। कॉफी के लिए कौन सा देश अग्रणी उत्पादक है? ब्राजील। पटसन के लिए अग्रणी उत्पादक है भारत और बांग्लादेश। कौन सी फसल सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है? कपास। कपास की फसल के लिए अग्रणी उत्पादक देश है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? मिट्टी कौन सी है? काली और जलोढ़ मिट्टी। किस फसल को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? मक्का को। भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? शीत ऋतु। किस फसल का विकास सुअपवाहित दुम्मट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है? दुम्मट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से किस फसल का विकास होता है? गेहूं का। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन किसमें किसकी आवश्यकता होती है? तेज धूप की आवश्यकता होती है। अनुकूल जलवायु दशाओं जिसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में कितनी फसलें उगाई जाती है? 2 से 3 फसल। कौन सा चावल उत्पादन में अग्रणी देश है? चीन। कौन सी फसल चिक्का युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है? चावल की जो फसल है वह ऐसी फसल है, यह उस मिट्टी के अंदर सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है
जिसमें जल रोकने की क्षमता पाई जाती हो। जापान की कौन सी नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करवाती है? योडो नदी। बंगलोर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? बंगलोर। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? पानीपत। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? गुरुग्राम। चीन के गाओ कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट कब हुआ? 23 दिसंबर 2005 को। गैस कूप विस्फोट चीन के गाओ काओ चोंगगिंग के अंदर हुआ। कब? 23 दिसंबर 2005 को। निम्न में से जोखिम कम करने के उपाय क्या है? अगर जोखिम कम करना है तो क्या उपाय है? आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण की क्षमता की सीमा होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण की क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए, तब जोखिम है वो कम किया जा सकता है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें शामिल है सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान। टेक्सटाइल शब्द लैटिन के टेक्सियरे से उत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है बुनना। टेक्सटाइल का अर्थ क्या है? बुनना। मिशिगन और ईरी क्या है? झीलें। मिशिगन और ईरी है वो झीलों के नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पिट्सबर्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर कौन सा है? पिट्सबर्ग। कौन सी सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात है? बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के। इसमें प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप किस जगह पर स्थापित हुआ? फोर्ट ग्लेस्टर में। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग कितना हिस्सा निर्यात किया जाता है? 1/3 हिस्सा है वो कुल उत्पादन का निर्यात किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। प्रगलन किसे कहते हैं? इसमें धातुओं को उसके ऐस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाक निष्कर्षित किया जाता है, इसे प्रगलन कहते हैं। यानी जो प्रगलन है इसके अंदर धातुओं को उसके ऐस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षित किया जाता है, इसे प्रगलन कहते हैं। निम्न में से किससे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? निम्न में से किसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? इस्पात को। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया और बेंगलोर में। नीचे दिए गए विकल्पों में से वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थित है? भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया में। लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। लौह इस्पात उद्योग जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में स्थित है। निम्न में से भारत में कहाँ कहाँ पर औद्योगिक केंद्र है? मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, छोटा नागपुर में। उद्योग की व्यवस्थिति को प्रभावित करने वाले उद्योग कौन से कारक है? कच्चा माल है, श्रम है, बाजार है। ये उद्योग की व्यवस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। आकार के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। निम्न में से खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? लोहा, तेल, पेट्रोलियम, ये खनिज आधारित उद्योग है। निम्न में से कौन से कृषि आधारित उद्योग है? खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र। उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? कच्चा माल, उसका आकार कैसा है, स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। लुगदी एवं कागज उद्योग किस पर आधारित है? वन आधारित है। भौगोलिक रूप से देश में लौह इस्पात के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा है? जमशेदपुर। लौह इस्पात के लिए सुविधाजनक स्थान है जमशेदपुर। टिस्को का डोलामाइट कहाँ से प्राप्त हुआ था? टिस्को का डोलामाइट कहाँ से प्राप्त हुआ था? ओडिशा और छत्तीसगढ़। मिनेसोटा की खानों में कौन सा एशक प्राप्त हुआ था? लौह एशक। मिनेसोटा की खानों में लौह एशक प्राप्त हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। निम्न में से वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कपास, ऊन और सिल्क का। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सभी विकल्प सही सुमेलित है।
ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध है, मछलीपट्टनम छींट के लिए प्रसिद्ध है, कालीकट कैलिको के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ लगा था? मुंबई के अंदर। भारत में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कब लगाया गया? मुंबई में 1854 में। देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ? कोलकाता में। अहमदाबाद गुजरात में किस नदी पर स्थित है? साबरमती नदी पर। साबरमती नदी पर। अहमदाबाद में पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित हुई? 1859 में। ओसाक किस देश का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है? जापान का। ओसाक जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। जापान का मानचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? ओसाक को। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत लाखेरी में कब की गई? 1916 के अंदर। सीमेंट उद्योग की शुरुआत है वो लाखेरी के अंदर की गई। कब? 1916 में। राजस्थान में निम्न में से कहां पर सीसा और जस्ता उद्योग स्थापित है? जावर तथा देवारी, उदयपुर, चंदेरिया, राजपुरा दरीबा, रामपुरा दरीबा, इन सभी स्थानों पर सीसा जस्ता उद्योग स्थापित किए गए हैं। सकल घरेलू जीडीपी में उद्योगों का कितने प्रतिशत योगदान है? 30% योगदान। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान राजस्थान का है? 6%। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 6% जो योगदान है वो राजस्थान का है। देश में अखबारी कागज का उत्पादन किस स्थान पर होता है? नेपा नगर के अंदर। नोट मुद्रा छापने के कागज का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? होशंगाबाद में। निम्न में से कौन कागज उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? कागज उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण है? तो ये है पश्चिम बंगाल में रानीगंज, त्रिवेणी और कोलकाता। उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा और होशंगाबाद, यहाँ पर कागज का उत्पादन किया जाता है। टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना कब की गई? 1881 में। टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना 1881 में की गई। 1879 में पहली भारतीय मिल, इंडियन पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में कहाँ पर लगाया गया? श्री रामपुर में। भारत में कितने प्रतिशत कागज गन्ने की खोई से बनता है? 70% कागज। सीमेंट उत्पादन में निम्न में से कौन से राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। राजस्थान में निम्न में से कौन कौन से सीमेंट के कारखाने हैं? जेके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी और जेके लक्ष्मी। राजस्थान राज्य देश के कुल सीमेंट उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादित करता है? 16%। सन 1916 में राजस्थान में के द्वारा किस स्थान पर सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया? लाखेरी में। 1912-13 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात के पोरबंदर में। किस कारखाने में समुद्री सीपियों के द्वारा सीमेंट बनाई गई थी? चेन्नई में। सूती वस्त्र की राजधानी किस नगर को कहा जाता है? मुंबई को। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन किस देश में सर्वाधिक है? चीन में। जर्मनी के सहयोग से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है? राउरकेला इस्पात संयंत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन से उद्योगों को कहा जाता है? कुटीर और लघु उद्योगों को। पूर्व का बोस्टन के नाम से किसे पुकारा जाता है? अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को। भारत में सीसा जस्ता उद्योग से कितने प्रतिशत उत्पादन राजस्थान से प्राप्त होता है? 95%। भारत में पहला लोह इस्पात कारखाना 1907 में कहाँ स्थापित किया गया? सांकची, जमशेदपुर में। भारत में पहला लोह इस्पात कारखाना 1907 में स्थापित किया गया, सांकची, जमशेदपुर में। राज्य में सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन किस जिले में स्थित है? नागौर में। एक अध्ययन के मुताबिक देश में कितने प्रतिशत महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारियों से ग्रसित है? 30%। राज्य में किन जिलों में ऊनी कंबल तथा नमदे बनाने का कार्य किया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली में। निम्न में से किस झील में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है? पंचपदरा झील में। पंचपदरा झील बाड़मेर के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया। निम्न में से किस झील में सोडियम सल्फेट का कारखाना है? डीडवाना में। देश में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है जिसमें सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है? सांबर झील। राज्य में चमड़े का सामान किस जिले में बनाया जाता है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर में। राज्य में कितने प्रतिशत सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है? 10%। राज्य में कितने प्रतिशत पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया जाता है? 90%। राज्य में पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया जाता है। राजस्थान के किस जिले को राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। सीमेंट उद्योग की 6 बड़ी इकाइयां
राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? सीमेंट उद्योग की 6 बड़ी इकाइयां स्थापित है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। भारत में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ तथा अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है भारत को कहा जाने वाला कौन सा उद्योग है? भारत में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ तथा अन्य उद्योगों की जननी कहा जाने वाला कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात का एशिया में सबसे बड़ा कारखाना स्थित है बोकारो और झारखंड में। भारत में सन 1954 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसके द्वारा स्थापित की गई? कवास जी डाबर के द्वारा। भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? 20वीं सदी में। 2015 में भारत विश्व में कच्चे लोहा का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? तीसरा। सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। निम्न में से सूती वस्त्र मिलें कौन सी है जो गुजरात में स्थित है? अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा। सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा आदि सूती वस्त्र मिलें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सूती वस्त्र मिल स्थापित है? भीलवाड़ा, कोटा, पाली, उदयपुर और गंगानगर में। सीमेंट का आविष्कार 1824 में कहां पर किया गया? इंग्लैंड के पोर्टलैंड में। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में कहां खोला गया? चेन्नई के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है? 48.9%। सन 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है? 13.7%। भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, खरीफ, रबी और जायद। ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं। ऐसी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसल। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? मूंग और उड़द। निम्न में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? सोयाबीन। ये जो तरबूज और ककड़ी है ये जायद की फसल में आती है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश कौन सा है? भारत। चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है भारत। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है जिसमें 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था? मक्का। भारत मक्का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश है? 10वां देश है। मक्का उत्पादन से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सभी विकल्प सही सुमेलित है। आंध्र प्रदेश में 19% उत्पादन होता है, कर्नाटक में 17%, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में 10%। बाजरा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सुमेलित है? सभी सुमेलित है। राजस्थान में 42% बाजरे का उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में 20%, गुजरात में 12%, उत्तर प्रदेश में 11%। गन्ने के उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम। भारत विश्व में कितना प्रतिशत गन्ने का उत्पादन करता है? 50%। भारत में गन्ने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भारत में गन्ने का उपयोग है वो गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। देश की कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर कपास की फसल पैदा की जाती है? 6.7% भाग पर कपास की फसल की पैदा की जाती है। भारत में कपास कि कितने प्रकार की किस्में पाई जाती है? लंबे व महीन रेशे वाली कपास जिसे अमेरिकन कपास बोलते हैं, मध्यम रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास। भारत में कौन सा राज्य जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? जहां देश के लगभग 60% जूट का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत तिलहन का उत्पादन होता है? 10%। मूंगफली किस देश की मूल फसल है? ब्राजील की। विश्व का कितना प्रतिशत मूंगफली उत्पादन भारत में किया जाता है? 30% मूंगफली का उत्पादन भारत में किया जाता है। देश की कुल तिलहन फसल का कितने प्रतिशत भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है? 45% भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है। मूंगफली उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? गुजरात का मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान है, आंध्र प्रदेश का दूसरा है, तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। विश्व के कितने प्रतिशत सरसों भारत में उत्पादित की जाती है? 70% सरसों है वो विश्व की भारत में उत्पादित की जाती है। भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदान में प्रधान फसल कौन सी है? चावल और गेहूं। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में सरसों उत्पादन में अग्रणी राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग उत्पादित करता है? 41%। कौन सा राज्य अरंडी का उत्पादन सबसे अधिक
करता है गुजरात। निम्न में से कौन सा राज्य मूंग उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? राजस्थान। भारत में मक्का कब और किसके द्वारा लगाया गया? पुर्तगालियों द्वारा 17वीं सदी में मक्का लगाया गया। तो साथियों, हमने इस टॉपिक के 270 क्वेश्चन है वो पढ़े, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।